ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के चतुर्थ पाद के द्वितीय अधिकरण का विचार हम लोग कर रहे हैं। इस अधिकरण के दो वर्णक हैं। इन दोनों वर्णकों का विचार लगभग हो चुका है। कुछ भाष्य अवशिष्ट हैं अनपेक्षैव इत्यादि वाक्य से आगे वाला। उस अवशिष्ट भाष्य से भाष्यकार भगवान वेदव्यास जी ने इस अधिकरण को जाबाल श्रुति निरपेक्ष मान करके प्रारंभ किया है। जो चारों आश्रमों का स्पष्ट रूप से विधान करने वाला जाबाल श्रुति वाक्य है, उसकी अपेक्षा माने बिना ही तो उसकी अपेक्षा किए बिना इस अधिकरण का प्रारंभ किया है। और दो प्रकार से भाष्यकार भगवान ने इस अधिकरण का विचार भी भाष्य में करते समय ये जो आश्रम विधायक जाबाल श्रुति प्रत्यक्ष है, इसको यहाँ पर बिना स्वीकार किए दो प्रकार का इस अधिकरण का स्वरूप बता दिया। अब यही बात भाष्यकार भगवान स्पष्ट कर रहे हैं कि प्रत्यक्ष श्रुति जाबाल उपनिषद की चारों आश्रमों का विधान करने वाली विद्यमान होते हुए ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति इस वाक्य से पारिव्राज्य का विधान की कल्पना क्यों की जा रही है। इत्यादि ये सब जो प्रश्न है उनका उत्तर देते हुए ये कहा जा रहा है अनपेक्ष इत्यादि। अनपेक्षैव इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। संप्रति कृत्वा चिंताम उद्घाटयति अनपेक्षैव। तो कृत्वा चिंता का अर्थ है विचार अब पूरा हो गया है। इसके बाद यहाँ प्रत्यक्ष श्रुति जाबाल वाक्यात्मिका विद्यमान होते हुए आश्रमों की विधायिका आश्रम विधायक श्रुतियों की कल्पना क्यों करनी पड़ी, इस विचारित अधिकरण का जो स्वरूप है उसे स्पष्ट कर रहे हैं। विचार को स्पष्ट कर रहे हैं, किए हुए विचार को स्पष्ट कर रहे हैं। तो भाष्य में है अनपेक्षैव जाबाल श्रुतिम आश्रमांतर विधायिनीम अयम आचार्येण विचार प्रवर्तितः। भाष्य में जो आचार्य शब्द सिद्धांत में भाष्यकार भगवान प्रयोग करते हैं वो सूत्रकार के लिए, इसलिए आचार्येण यानी भगवता सूत्रकारेण, आचार्येण का अर्थ होगा। तो भगवान सूत्रकार वेद व्यास जी ने ये जो अधिकरण हैं
परामर्शाधिकरण रूप विचार, इसे आश्रमांतर का विधान करने वाली प्रत्यक्ष जाबाल श्रुति की अपेक्षा किए बिना ही प्रवृत्त कर लिया इस विचार को। ये मान लिया कि जाबाल श्रुति अविद्यमान है, ऐसा मान करके ये विचार हुआ। लेकिन ये तो प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध है, इसलिए आगे कहते हैं कि विद्यते एव तु आश्रमांतर विधि श्रुति प्रत्यक्षा ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत, गृही भूत्वा वनी भवेत, वनी भूत्वा प्रव्रजेत। यदि वेतरथा ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत गृहाद वा वनाद वा इति, यानी इति प्रत्यक्षा विधि श्रुति विद्यते एव, ऐसा लगाना। तो आश्रमांतर का विधान करने वाली प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध है, आश्रमांतर का विधान की कल्पना करने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्यक्ष श्रुति न हो किसी अर्थ को बताने वाली तो फिर श्रुति का अनुमान करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पर तो चारों आश्रमों का विधान स्पष्ट रूप से करने वाली प्रत्यक्ष श्रुति उपलब्ध है। तो ये कह रहे हैं कि आश्रमांतर विधि श्रुति प्रत्यक्षा विद्यते एव, है ही। कहा वो कौन सी है प्रत्यक्ष श्रुति आश्रमांतर का विधान करने वाली? तो बताई ब्रह्मचर्यं समाप्य गृही भवेत, गृहात गृही भूत्वा वनी भवेत इत्यादि जो ये श्रुति है, यह प्रत्यक्ष श्रुति आश्रमांतर का विधान करने वाली विद्यमान है, ये कहा। तो ये कहा कि ब्रह्मचर्य आश्रम का वेद अध्ययन के अनंतर परिसमापन कर ले, यानी समावर्तन संस्कार कर लें, अर्थात आचार्य की आज्ञा गृहस्थ आश्रम में प्रवेश के लिए प्राप्त कर लें, और फिर गृही भवेत। ये गृहस्थ आश्रम का विधान करने वाली श्रुति है। भवेत लिंग लकार है विध्यर्थक, गृही भवेत का अर्थ है गृहस्थ आश्रमी भवेत। और गृही भूत्वा वनी भवेत, एक निश्चित समय तक गृहस्थ आश्रम स्वीकार करके रहें और फिर आयु विशेष होने पर वनी भवेत। वनी भवेत का अर्थ है वानप्रस्थाश्रमी भवेत। और वनी भूत्वा प्रव्रजेत, वानप्रस्थाश्रम में शास्त्र जितने आयु के समय तक रहने के लिए कहता है उतने समय तक रहें और फिर चतुर्थाश्रम धारण कर लें। वनी भूत्वा प्रव्रजेत, ये उन वेदाधिकारी के लिए कहा जा रहा है जो अविरक्त चित्त है, वैराग्य नहीं है, तो भी ये चारों आश्रम इन्हें क्रमतः आश्रम माना जाता, क्रमाश्रम स्वीकार कर लें। और यदि वेतरथा, यानी यदि वा इतरथा, ऐसा पदच्छेद करिए, वा इतरथा। और इतरथा शब्द का अर्थ है वैराग्य हो जाए, विवेक पूर्वक कर्म फल के प्रति विवेक पूर्वक वैराग्य हो जाए। तो वैराग्यवान को क्या करना चाहिए
कि ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत। यदि प्रथम आश्रम जो वेद अध्ययन के लिए है उसी आश्रम में रहते हुए विवेक पूर्वक वैराग्य हो गया, पूर्व जन्म के सुकृत का फलस्वरूप, पुण्य के फलस्वरूप, पहले जन्मों में अनेकों जन्मों से अंतःकरण की शुद्धि के लिए निष्काम कर्म का अनुष्ठान करते आ रहे हैं, और वह निष्काम कर्मानुष्ठान जब पूर्ण होता है तो शुद्ध चित्त में नित्यानित्य वस्तु विवेक और अनित्य वस्तु कर्म फल के प्रति वैराग्य की भावना आ जाती है। वो इतरथा शब्द से लेना। तो ब्रह्मचर्य आश्रम में रहते हुए ही विवेक पूर्ण वैराग्य चित्त में आ जाए तो क्या करे? तो कहते हैं ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत, यानी ब्रह्मचारी आश्रम से ही सन्यासी बन जाए, चौथे आश्रम में प्रविष्ट हो जाए। यह श्रुति विविदिषु सन्यास की विधायिका है। वो क्रम जो आश्रम है, आश्रम का क्रम से विधान करने वाली है पूर्व श्रुति। और ये उत्तर वाक्य यदि वेतरथा ब्रह्मचर्याद एव प्रव्रजेत, ये विविदिषु संन्यास का विधान करती है। वैराग्य हुआ तो ज्ञान के बहिरंग साधन कर्म को छोड़ दें और अंतरंग साधन नित्यानित्य वस्तु क्या नाम श्रवण मनन निधिध्यासन का अनुष्ठान कर लें। इसलिए कहते हैं यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत। गृहात् वा, ब्रह्मचर्य आश्रम में नहीं वैराग्य हुआ, गृहस्थाश्रम स्वीकार कर लिया और वहाँ कुछ समय व्यतीत करने के बाद वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार करने की अभी आयु शेष है, लेकिन वैराग्य हो गया, तो कहते हैं जिस वैराग्य गृहस्थाश्रम में भी विवेक पूर्वक यदि हो जाता है बीच में ही, गृहस्थाश्रम का समय पूर्ण होने से पहले ही, तो सन्यासी बन जाए वहां से भी। गृहात् वा यानी गृहस्थाश्रमात् एव प्रव्रजेत, पूर्व के साथ अन्वय करना। गृहस्थाश्रम की आयु पूरी होने पर भी वैराग्य नहीं हुआ तो फिर वानप्रस्थ बन जा, और वानप्रस्थ आश्रम में रहते समय वानप्रस्थ आश्रम का समय पूरा करने से पहले वैराग्य हो जा तो वनाद् वा प्रव्रजेत, यानी तीन आश्रमों में से जिस किसी भी आश्रम में रहते समय वैराग्य हो जाए उसी दिन उस आश्रम को छोड़ करके चतुर्थ आश्रम में प्रविष्ट हो जाए, ये कहा जा रहा है। आगे आता है कि यद अहरेव विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत, यानी जिस दिन जिस आश्रम में रहते समय वैराग्य हो रहा है उसी दिन उस आश्रम से चतुर्थ आश्रम को स्वीकार कर लें। यद अहरेव प्रव्रजेत विरजेत तद अहरेव प्रव्रजेत। तो ये प्रत्यक्ष श्रुति है चारों आश्रमों का विधान करने वाली। इस प्रत्यक्ष श्रुति की अपेक्षा किए बिना ही इस परामर्श अधिकरण का विचार सूत्रकार ने आरंभ किया था। क्या कह रहे? हाँ हाँ, तो यदि वैराग्य नहीं है किसी भी आश्रम में रहते समय, तो श्रवण मनन निधिध्यासन का जो दृष्ट फल है
वेदांत प्रतिपाद्य वस्तु का मय के रूप में विपर्य संशय रहित बोध वो नहीं हो पाता। उससे श्रवणादि करते हैं तो वे श्रवणादि श्रुतम हरति पापानि के अनुसार, जैसे गीता के श्रवण का फल बताया ना, श्रद्धावान अनसूयश्च, श्रद्धा तथा असूया रहित होकर के वेदांत का श्रवण भी करते हैं तो वह मुक्त कर देता है पाप से, यानी दोष निवृत्ति का हेतु बन जाता है। इतना मात्र लाभ है। सन्यासी बनकर के भी यदि वैराग्य में कमी आ गई तो फिर वेदांत का विचार फल पर्यवसायी नहीं हो पाता। तो वैराग्य मूल है, और जिसके अंदर पूर्ण वैराग्य विवेक पूर्वक और वो नचिकेता और मैत्रेय की तरह अंतिम तक रहता है, शिथिल नहीं पड़ता बीच में, तो उनके जीवन में वेदांत का तात्पर्य विषयभूत ब्रह्मात्म एकत्व का संशय विपर्य रहित बोध साक्षात्कार देखने को मिलता है। इसलिए वैराग्य जो है प्रधान है, और वो वैराग्य है चित्त की वृत्ति। वह कई लोग बाह्य लिंग संन्यास कहा जाता है उसे नहीं अपनाते, लेकिन अंदर से वह विवेक पूर्वक वैराग्य होता है तो उसे भी माना गया। उनका चित्त अनात्मा शरीर आदि के व्यापारों में अभिमान नहीं करता, उन व्यापारों के फलों के प्रति आसक्त नहीं होता, तो माना जाता है वे लिंग सन्यासी न होने पर भी अंदर से सन्यासी है। जिनको जिनको ऐसा दिखता है, गृहस्थ आश्रमी को भी, अन्य आश्रमी को भी, तो वे अंदर से तो ये जो गुणा गुणेषु वर्तन्त इति मत्वा न सज्जते के अनुसार वो शरीर आदि के व्यापारों को अच्छे भी और बुरे भी कभी मैंने किया इस अभिमान के साथ नहीं होने देते। वैराग्यवान है तो एक प्रकार से ज्ञान का जो साधनभूत संन्यास है वो अंदर का वो ही है। बाह्य संन्यास उन्होंने नहीं लिया है, ले सकते थे। हाँ, हाँ, तो वही एक वैराग्य है तो सन्यासी के तरह ही है। तो ये श्रुति है ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत गृही भूत्वा वनी भवेत वनी भूत्वा प्रव्रजेत, और यदि वेतरथा ब्रह्मचर्यात् एव प्रव्रजेत गृहाद्वा वनाद्वा इति। तो आगे हैं भाष्य में टीका में एक भावार्थ बताया जा रहा है। पहले अनपेक्षैव इत्यादि वाक्य का, फिर यदि वेतरथा का भी अर्थ करेंगे टीकाकार, और बाद में नच इत्यादि का अवतरण लिखेंगे। इन दो वाक्यों को पहले देखिए कि बिना प्रत्यक्ष श्रुति को स्वीकार किए व्यास जी ने इस परामर्श अधिकरण का आरंभ क्यों किया। एक प्रश्न हो सकता है व्यास जी के प्रति, क्या उनको ये जाबाल श्रुति मालूम नहीं थी? तो कहा ऐसी बात नहीं है, उन्हें तो वेद व्यास है तो वेद का एक एक वर्ण मालूम है, तो भी
उस प्रत्यक्ष श्रुति को स्वीकार किए बिना इस विचार का आरंभ जिस अभिप्राय से किया, जिस भाव से किया, वह भाव ये है। टीकाकार कह रहे हैं कि शिष्य बुद्धि वैशेध्यार्थम स्कंद श्रुतिम आदाय चिंता कृता इति भाव। व्यास जी का ये भाव है, जाबाल श्रुति का इस अधिकरण में ग्रहण किए बिना स्कंद श्रुति का ही ग्रहण करके विचार करने के पीछे ये भाव है। क्या कि शिष्य बुद्धि वैशेध्यार्थम, शिष्य हैं जो भी ब्रह्म सूत्र का अध्ययन करते हैं वे शिष्य हैं ब्रह्म सूत्रकार के। जो जिस ग्रंथ का अध्ययन करता है वह उस ग्रंथकर्ता का शिष्य ही माना जाता है। तो शिष्य बुद्धि का अर्थ हुआ ब्रह्म सूत्र अध्येताओं की बुद्धि, और वह विशद हो जाए, उसका वैशद्य यानी विशदता, वह थोड़ी कुशल बन जाए, तीक्ष्ण हो जाए। इस अभिप्राय से विचार क्षम बन जाए। इस अभिप्राय से स्कंद श्रुति को ही लेकर के व्यास जी ने यह विचार किया है। व्यास जी का यह अभिप्राय रहा, प्रत्यक्ष श्रुति को स्वीकार किए बिना स्कंद श्रुति को विषय बना करके इस अधिकरण का विचार करते समय। अब यदि वेतरथा, इसमें इतरथा शब्द का अर्थ करते हैं ब्रह्मचर्ये स्थितस्यैव पूर्व सुकृत परिपाकात वैराग्यम यदि स्यात् इत्यर्थ। तो ये कहते हैं ब्रह्मचर्ये स्थितस्यैव, ब्रह्मचारी आश्रम में रहते समय ही, यानी आयु के प्रथम भाग में ही, ब्रह्मचार्य आश्रम होता है आयु का प्रथम भाग, आयु के 4 हिस्से किए हैं ना, और इसलिए कहा जाता है प्रथमे नाधिता विद्या, द्वितीय नार्जितम धनम, तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति। आयु का जो प्रथम भाग है वो है विद्यार्जन के लिए, और जो अपने आयु के प्रथम भाग में यानी आयु के 25 वर्षों तक विद्या का अर्जन नहीं करता और 26वें वर्ष से लेकर के 50वें वर्ष तक है धनार्जन के लिए, तो आयु के द्वितीय अंश में भाग में जिसने धनार्जन नहीं किया, और तीसरा भाग होता है 51 से लेकर के 51 से लेकर के 75 तक वानप्रस्थ का जो असाधारण धर्म है तपस्या, वो तपस्या करने के लिए। तृतीय न तपस्तप्तम, चतुर्थे किम करिष्यति, तो फिर आयु का जो चौथा अंश है उस वृद्धावस्था में जाकर के क्या करेगा। पहले से कुछ कर्तव्य निष्ठा है ही नहीं, तो चौथा हिस्सा तो फिर वही रोते गाते ही निकल जाता है, जैसा आया ऐसा ही चला जाता है मानव शरीर से भी। तो ये ब्रह्मचर्य है आयु का प्रथम अंश भाग, और ब्रह्मचर्य स्थितस्य का अर्थ है आयु के 25 वर्ष से पहले पहले ही पूर्व सुकृत परिपाकात, पूर्व जन्मों में किया हुआ जो पुण्य है उसका परिपाक होने से, यानी फल देने के लिए वो सामने आ गया प्रारब्ध बन करके। तो वैराग्यम यदि भवेत, यदि वेतरथा का अर्थ कर दिया, वैराग्य यदि स्यात्,
वैराग्य हो जाए विवेक पूर्वक, चित्त शुद्ध हो जाएगा। पूर्व जन्मकृत सुकृत का परिपाक माना जाता है चित्त शुद्धि, और वो चित्त शुद्धि होने से विवेक पूर्ण वैराग्य हो जाए तो उसी ब्रह्मचर्य आश्रम से चतुर्थ आश्रम में जाना है। संन्यास आश्रम का, विविदिशा संन्यास आश्रम का प्रयोजक है वैराग्य। वो आयु के जिस हिस्से में भी प्राप्त हो जाए वहीं उसी हिस्से से यह जाबाल श्रुति कहती है चौथे आश्रम में प्रविष्ट हो जाए। क्रम अपनाने की जरूरत वैराग्यवान को नहीं है। अब नच इत्यादि भाष्य वाक्य जो आ रहा है इसकी अवतरण टीका है, इसे देखिए। हाँ क्या? हाँ वो अवतरण है ना, वो अवतरण टीका है। तो नच इत्यादि भाष्य वाक्य की अवतरण टीका है, इसे देखिए। यद उक्तम कर्म अनधिकृत अंधादि विषय संन्यास इति तन्न इत्याह नच इति। पहले पूर्व पक्षी ने कहा था कि पारिव्राज्य अनुष्ठेय नहीं है सकलांग के लिए। जो कर्माधिकारी है उसे वेद कर्म छोड़ने के लिए नहीं कहता है, उल्टी कर्म छोड़ने वाले की निंदा करता है। उसे देवों का वीरहा बता करके निंदा कर रहा है, जो कर्म का त्याग करते हैं उन्हें। और यदि सन्यास का विधान है तो समझना चाहिए वह जो श्रुति और स्मृति है, स्मृति और शिष्टाचार है, स्मृति और आचार मानना चाहिए उनका विषय सकलांग नहीं अपितु कर्म में जो पर्युदस्त है, विकलांग, अंधा, लूढ़ा, लंगड़ा, वो सन्यास का अधिकारी, उसे सन्यास लेने के लिए शास्त्र बताता है। ऐसा यदि पूर्व पक्षी कहते हैं, पहले कहा था पूर्व पक्षी ने, उसका अनुवाद करके निराकरण किया जा रहा है। और ये बताया जा रहा है कि विकलांग इस जाबाल श्रुति के अधिकारी नहीं है। जाबाल श्रुति जो कर्माधिकारी हैं उन्हीं को कह रही है कि या तो क्रम संन्यास अपना ले या तो वैराग्य पूर्वक विविदिशा संन्यास अपना ले। ये सकलांग के लिए कहा जा रहा है। जिसने वेद अध्ययन कर लिया उसी को कहा गया कि वैराग्य नहीं है तो गृहस्थ बनो, और फिर जीवन मृत्यु पर्यंत जो है गृहस्थ आश्रम में ही न रहो, वानप्रस्थ बनो वैराग्य न होने पर भी, और वानप्रस्थ के बाद सन्यासी बनो। ये क्रम सन्यास अपना लो। ये उनको ही कह रही है जिनको पहले कर्म का विधान कर रही है। और यदि वेतर था ये श्रुति भी कह रही है कि सकलांग को ही जब विवेक पूर्ण वैराग्य हो जाए, तो जिस दिन वैराग्य हो जाए, जिस किसी भी आश्रम में रहते हुए वैराग्य हो जाए, उसी दिन उस आश्रम से चतुर्थ आश्रम को स्वीकार कर लें। इस श्रुति के अधिकारी अंध, पंगु आदि नहीं है, अपितु कर्म के जो अधिकारी थे जब तक अविरक्त थे तब तक, उन्हीं को कहा जा रहा है कर्म त्याग के लिए, यानी सन्यासी बनने के लिए। ये अभी कह रहे हैं यदुक्तम इत्यादि से। इसलिए नच इत्यादि का अवतरण लिखते समय टीकाकार कह रहे हैं कि यदुक्तम कर्म अनधिकृतान
कर्म अनधिकृत अंधादि विषय संन्यास, जो संन्यास कहीं प्रतीत हो भी रहा हो, ऐसे तो संन्यास का विधान ही नहीं है पूर्व पक्षी के अनुसार, और यदि कहीं प्रतीत होता है स्मृत्यादि में तो उसे कर्म के जो अनधिकारी हैं अंधादि व्यक्ति तद अधिकारिक समझना चाहिए, उन्हें सन्यासी बनने के लिए कहा जा रहा है, ये समझना चाहिए। ऐसा जो पहले पूर्व पक्षी ने कहा था, कहते हैं तन्न, पूर्व पक्षी का ये कथन प्रामाणिक नहीं है। इसे भाष्यकार भगवान कह रहे हैं न च इयं श्रुति अनधिकृत विषया शक्या वक्तुम। इयं श्रुति यानी ये जाबाल श्रुति, ये जाबाल श्रुति कर्म अनधिकारी जो हैं अंधादि तद अधिकारिक हैं, उन्हें संन्यास का विधान कर रही है, ऐसा बताना संभव नहीं है। इयं श्रुति अनधिकृत विषया इति वक्तुम न च शक्या, ऐसा समझना, ऐसा कहना संभव नहीं है। ऐसा क्यों? तो कहते इसलिए कि अविशेष श्रवणात्, तो अविशेष श्रवणात् का अर्थ है कि ये टीकाकार कर बता रहे हैं, टीका को देखिए, सामान्य श्रुते संकोच हेत्वाभावात् इति भावः। ये जो ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत्, गृही भूत्वा वनी भवेत् इत्यादि श्रुति हैं, इसमें कहीं वो वनी भूत्वा प्रव्रजेत इस वाक्य में जो पूर्व तीन आश्रम के अनधिकारी हैं वे प्रव्रजेत, वो सन्यासी बने, ऐसा विशेष विधान करने वाला वाक्य तो दिख नहीं रहा है अधिकारी विशेष के लिए। ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत, इस विधि का जो अधिकारी है वही एक प्रकार से वनी भूत्वा प्रव्रजेत का अधिकारी बताया जा रहा है। ये अविशेष श्रुतियां ने सभी आश्रम एक ही व्यक्ति को बता रही हैं, काल भेद से, क्रम से, अनुष्ठेय। ये नहीं कि तीन आश्रम सकलांगों के लिए बता रही हो और विकलांगों के लिए वनी भूत्वा प्रवर्जित ये बता रही हो, ऐसा नहीं है। ये अविशेष श्रुते श्रवणात् का अर्थ है। यही यहाँ पर अभिप्राय प्रकट करते हुए हेतु वाक्य का टीकाकार कह रहे हैं कि सामान्य श्रुते संकोच हेत्वाभावात् इति भावः। ये जो सामान्य श्रुति है ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत गृही भूत्वा वनी भवेत इत्यादि, यह क्रम से एक ही व्यक्ति को चारों आश्रम अनुष्ठेय हैं अविरक्त को ये बता रही है, और विरक्त को तो अनुष्ठेय बता रही है, जिस दिन वैराग्य हो जाए उस दिन संन्यास। तो इस प्रकार ये सामान्य श्रुति का संकोचक कोई हेतु वहां पर न होने के कारण ये कल्पना नहीं की जा सकती कि जाबाल श्रुति जो कर्म अनधिकारी अंधादि हैं विकलांग तद अधिकारिक हैं, उन्हें सन्यासी बनने के लिए कहती हैं, ये कल्पना नहीं की जा सकती, ये यहाँ पर कहा। और एक हेतु बताया जा रहा है कि ये ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत इत्यादि वाक्य विकलांग विषयक नहीं है। इसी अर्थ का साधक एक हेतु बताया गया अविशेष श्रवणात्। दूसरा एक हेतु बताया जा रहा है कि विकलांग विषयक जो श्रुति है वो अलग है। उसे आगे कहते हैं
कि पृथक विधानाच्च अनधिकृतानाम, तो जो अनधिकारी हैं उनके लिए सन्यास का पृथक विधान होने से, पृथक कथन होने से उनका क्या हो जाएगा कि इस वाक्य को अनधिकारी विषयक नहीं माना जाएगा। यदि यह वाक्य अनधिकारी विषयक होता तो इससे अलग अनधिकारी का कथन न होता, वो हो रहा है। तो ये कहते हैं कि अनधिकृतानाम पृथक विधानाच्च, इसका अवतरण क्या नाम, अवतरण तो नहीं, वो अनधिकृतानाम के पास में संन्यासस्य इति शेष, शेष्टंत संन्यासस्य शब्द का अध्यार करना, ये टीकाकार कहते हैं कि अनधिकृतानाम संन्यासस्य पृथक विधानात्, जो अनधिकारी हैं यानी विकलांग हैं, विकलांग आदि हैं, उन्हें सन्यास का अलग से विधान किया है, इस वाक्य से नहीं, ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य इत्यादि वाक्य से नहीं, इससे भिन्न वाक्य से जाबाल श्रुति विधान करती है अनधिकारी को। वो वाक्य है जाबाल का, जाबाल श्रुति का अथ पुनरेव इत्यादि। तो अथ पुनरेव व्रती वा अव्रती वा, स्नातको वा अस्नातको वा, उत्सन्नाग्नि अनग्निको वा इत्यादि ना, यानी इत्यादि ना अनधिकृतानाम संन्यासस्य पृथक विधानात्, ऐसा अन्वय करिए। इत्यादि वाक्य से जो अनधिकारी हैं उनका अलग संन्यास विधान है। इसमें कहते हैं व्रती कौन है, तो टीकाकार व्रती शब्द का अर्थ करते हैं व्रती यानी गोदानादि वेद व्रतवान। तो गोदानादि रूप जो वेद ने बताए हुए व्रत हैं, उस व्रत का अनुष्ठान करने वाला वो है व्रती, व्रती शब्द का अर्थ। और स्नातक किसको कहा जाएगा, व्रती तो हो गया वेद ने बताए हुए व्रतों का अनुष्ठान करने वाला, अव्रती का अर्थ निकलेगा वो गोदानादि व्रत न करने वाला। तो स्नातक किसको कहेंगे, तो स्नातक बताया जा रहा है गुरुकुलात निवृत्ति रूप स्नानानंतरम अकृत गार्हस्थ्यो गुरुसेवी स्नातक, यानी समावर्तन कर लिया। गुरुकुलात निवृत्ति रूप स्नानानंतरम का अर्थ है समावर्तन संस्कार कर लिया, उसके बाद करना चाहिए गृहस्थाश्रम में प्रवेश, लेकिन कहते अकृत गृहस्थ गार्हस्थ्य, विवाह नहीं कर लिया, और गुरु की सेवा करता है, गुरु सेवी, वो स्नातक कहलाता है, स्नातक कहलाता है। और एक प्रकार से नैष्ठिक ब्रह्मचारी जैसा है स्नातक। और अस्नातक हो जाएगा जो ऐसा नहीं है। और विधु क्या नाम, उत्सन्नाग्नि किसको कहा जाएगा, स्नातक है उसके बाद उत्सन्नाग्नि, स्नातको वा उत्सन्नाग्नि अनग्निको वा। इसमें उत्सन्न अग्नि किसको कहेंगे, तो उत्सन्न अग्नि को बताया जा रहा है जिसने समावर्तन संस्कार के बाद गृहस्थाश्रम में प्रवेश कर लिया, अग्न्याधान भी कर लिया और अग्निहोत्रादि कर्म करने का अधिकार प्राप्त कर लिया, लेकिन बीच में ही विधुर हो गया, पत्नी ने शरीर छोड़ दिया। तो जो सपत्निक कर्म किए जाते हैं
अब वो नहीं कर पाएगा, उसे कहा जाता है उत्सन्नाग्नि, विधुर को। तो जाबाल श्रुति में जो उत्सन्नाग्नि शब्द है वो विधुर को बताता है। तो उत्सन्नाग्नि विधुर। और अनग्नि किसको कहा जाएगा? तो अनग्नि को कहते हैं अगृहीताग्नि अनग्निक। तो जिसने समावर्तन संस्कार के पश्चात गृहस्थ आश्रम में प्रवेश तो कर लिया, लेकिन अग्न्याधान नहीं किया, यानी वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म करने का अधिकार प्राप्त नहीं कर लिया, तो वो हो गया अभी पत्नी होने पर भी गृहस्थ आश्रम में रह रहा है, लेकिन अग्न्याधान न करने से वह अनग्निक कहलाता है। यानी वैदिक अग्निहोत्रादि कर्म करने का जो अधिकार होता है अग्न्याधान करने से प्राप्त, वो अधिकारी नहीं बना, उसे अनग्निक कहा जाएगा। ये सब जो हैं अनग्निको वा के पास में प्रवर्जेत इस पद का अध्यार कर लेना। तो प्रवर्जेत इति अन्वय, प्रवर्जेत इसके साथ अन्वय होगा। तो ये जो वाक्य हैं वो अनधिकारी को अलग संन्यास का विधान कर रहा है। इसलिए पूर्व वाक्य जो है ब्रह्मचर्यम परिसमाप्य गृही भवेत इत्यादि, इसमें विहित जो संन्यास है उसका अधिकारी अनधिकारी जो कर्म के हैं विकलांग आदि अस्नातक आदि वे होंगे, ये नहीं कहा जा सकता। हाँ, आगे हैं ब्रह्मज्ञान परिपाक अंगत्वाच्च पारिव्राज्यस्य इत्यादि वाक्य। इसका अवतरण है टीका में, सकलांगानाम एव कथंचित कर्म अनधिकृतानाम संन्यासो युक्त विकलांगानाम तु अंधादीनाम न ज्ञान प्रधान संन्यास अधिकार इत्याह ब्रह्मेति। तो विविदिशा संन्यास का अधिकारी तो सकलांग ही होंगे, विकलांग नहीं होंगे, ये बताया जा रहा है। जो विविदिशा संन्यास है, आश्रम संन्यास के भले ही वे जो विकलांग आदि हैं वो ही जो बिना वैराग्य के संन्यास होता है वो वैसे भी ले ले लोग, तो अलग बात। लेकिन जो विविदिशा संन्यास है उसका अधिकारी तो विकलांग नहीं हो सकते, सकलांग ही होंगे। इसे कहा जा रहा है कि सकलांगानाम एव कथंचित कर्म अनधिकृतानाम संन्यासो युक्त। तो जो सकलांग हैं और कर्म के अनधिकारी हैं उन्हीं का संन्यास आश्रम अनुष्ठेय मानना उचित है। युक्त का अर्थ है उचित, संन्यास अनुष्ठेय उचित। विकलांगानां तु अंधादीनाम न ज्ञान प्रधान संन्यास अधिकार। जो ज्ञान प्रधान संन्यास है विविदिशा संन्यास, ज्ञान के अंतरंग साधन श्रवणादि का अनुष्ठान करने के लिए स्वीकार किया गया संन्यास, वो है ज्ञान प्रधान संन्यास। हाँ, उसके अधिकारी ये विकलांग जो अंधादि हैं ये नहीं हो सकते। अंधादि नाम न ज्ञान प्रधान संन्यास अधिकार, इस अभिप्राय से भाष्यकार भगवान ये वाक्य लिखते हैं
कि ब्रह्म ज्ञान परिपाक अंगत्वाच्य पारिव्राज्यस्य न अनधिकृत विषयत्वम। पारिव्राज्य यानी संन्यास, तो पारिव्राज्यस्य का अर्थ निकलेगा संन्यासस्य। संन्यास कैसा है? तो ब्रह्म ज्ञान परिपाकांगत्वात् संन्यासस्य ऐसे लगा। तो ब्रह्म ज्ञान का जो परिपाक है यानी दृढ़ता है, ब्रह्म ज्ञान है मोक्ष का साधन, और उस मोक्ष के साधनभूत ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए साधन है संन्यास। तो ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता का साधन संन्यास होने से यह अनधिकारी विषयक नहीं हो सकता। न अनधिकृत विषयत्वम संन्यासस्य ऐसे लगाना। पारिव्राज्यस्य अनधिकृत विषयत्वम न। क्यों? तो पारिव्राज्यस्य ब्रह्म ज्ञान परिपाक अंगत्वात्। तो ब्रह्म ज्ञान की दृढ़ता के लिए श्रुति बताती है संन्यास लेने के लिए। संन्यास्य श्रवणम कुर्यात् इत्यादि श्रुतियां बताती हैं ज्ञान के दृढ़ता के लिए संन्यास। थोड़ी टीका है, टीका को देखिए। दृष्टिपूत संचार श्रवणादिकं विना ज्ञान अनुत्पत्ते। ये अनधिकृत विषयक ज्ञान का परिपाक हेतुभूत विविदिशा संन्यास अनधिकृत विषयक नहीं है। ऐसा क्यों कह रहे हो? तो कहते इसलिए कि दृष्टिपूत संचार, ये जो कहीं श्रवणादि के लिए जाना है और जन्मांध व्यक्ति हैं और कोई दूसरा ले जाने वाला है नहीं, जहाँ वेदांत विचार होता है, स्वाध्याय होता है वहाँ, और कहीं रोड पार करके आना है तो आ सकता है, कहीं एक्सीडेंट में चला जाएगा। हाँ, इसलिए दृष्टिपूत संचार का अर्थ हुआ आंख जिसकी है वो देखेगा कि कहाँ पर कांटे आदि नहीं है, खाई नहीं है, गाड़ी नहीं आ रही है। ऐसा देख करके और जब बाधाओं से रहित मार्ग देखेगा तो आगे चलेगा, संचार करेगा। तो इसे कहा जाता है दृष्टिपूत संचार। जीवन के लिए जो अनर्थ है उस अनर्थ से रहित मार्ग देख करके आंख से देख लेगा और फिर आगे उस मार्ग पर गमन करेगा, संचार करेगा, आएगा जाएगा। तो श्रवणादि जो ज्ञान के अंतरंग साधन है वो निर्बाध हो पाएंगे ना, और अन्यथा नहीं हो पाएंगे। एक ये, और दूसरा ग्रंथों का अवलोकन करने के लिए जन्मांध व्यक्ति ग्रंथों का अवलोकन कैसे कर पाएगा? नहीं कर पाएगा तो पूर्व पंक्ति में क्या कहा है, उत्तर पंक्ति में क्या कहा है, ये सब पूर्वापर वाक्यों का तालमेल जोड़ नहीं पाएगा। स्वयं भी तो ग्रंथ का अवलोकन करना होता है ना। और जो बधिर हैं वो सुन नहीं पाएगा ठीक से, तो ठीक से सुन नहीं पाएगा तो वेदांत का तात्पर्य अवधारण कैसे कर पाएगा? तो ये सब जो है, इसलिए ब्रह्म ज्ञान को दृढ़ करने वाला जो संन्यास है, संन्यास्य श्रवणम कुर्यात् करके श्रुति कहती है, ज्ञान के अंतरंग साधन का अनुष्ठान करने के लिए बहिरंग साधनों का परित्याग करने के लिए जिसे कह रही है वह विकलांग नहीं हो सकता। ये यहाँ पर कहते हैं
कि दृष्टिपूत श्रवणादिकम विना ज्ञान अनुत्पत्ति है, ज्ञान की उत्पत्ति ही नहीं हो पाएगी दृष्टिपूत संचार श्रवणादि के बिना। इसलिए सकलांग को ही, अंधादि को नहीं, जो चक्षुरादि समस्त अंगों से युक्त हैं उसी को माना जाएगा विविदिशा संन्यास का अधिकारी। और भी एक हेतु बता रहे हैं कि सकलांग ही विविदिशा संन्यास का अधिकारी है, विकलांग नहीं। इस अर्थ का ज्ञापक लिंग बताया जा रहा है कि शांति मंत्र में ईश्वर से प्रार्थना करते हैं सब अंगों की पुष्टि के लिए। शरीरम में विचर्शनम जिह्वा में मधुमत्तमा कर्णाभ्याम भूरि विश्रूमम, ये जो है प्रार्थना अंगों को पुष्ट करने के लिए की जा रही है। आप्यायन्तु ममांगानि वाक् प्राणश्चक्षु श्रोत्र मथु इत्यादि। ये भी ये बताती है कि अंग साकल्य प्रार्थना लिंगात इति अंग साकल्य प्रार्थना लिंगाच्च न अंधपंगु मूक बधिरादि नाम अधिकार। विविदिशा संन्यास ज्ञान प्रधान जो है उसमें अधिकार नहीं है इन लोगों का, ये कहा गया। आगे हैं तच्च इत्यादि भाष्यवाक्य, इसे देखिए। तच्च दर्शयति अथ परिव्राड विवर्णवासा मुंडो अपरिग्रह सूचि अद्रोही भैक्षाणो ब्रह्मभूयाय भवति इति। तो ये जो है सन्यास ब्रह्मज्ञान का साधन है, ब्रह्मज्ञान को परिपुष्ट करने वाला है, इसे यह जाबाल वाक्य बता रहा है, जाबाल श्रुति का। ये भी जाबाल श्रुति ही है। तो कहते हैं तच्च दर्शेति, इसमें तत् शब्द से जिसे लेना है उसे टीकाकार बता रहे हैं कि पारिव्राज्यस्य ब्रह्मज्ञान अंगत्वम च इत्यर्थ। तत् ये सर्वनाम सन्यास ब्रह्मज्ञान का साधन है। सन्यास में ब्रह्मज्ञान साधनत्व को जाबाल श्रुति का यह वाक्य बता रहा है। अथ परिव्राड, ये जो परिव्राड यानी सन्यासी है वो कैसा है? तो विवर्णवासा, तो विवर्णवास है। वास कहते हैं, वासस शब्द है वस्त्र का परामर्शक। तो वह काषाय वस्त्र मान लो या वर्ण रहित वस्त्र मान लो, का मतलब लिंग संन्यास नहीं है। ये वस्त्र धारण करता है, लेकिन ऐसा नहीं कि निश्चित ऐसा ही वस्त्र हो, ऐसा वैराग्यवान है ना। तो विवर्णवासा यानी विचित्र वर्णों वाला नहीं, वस्त्र एक साधारण वर्ण वाला, यानी काषाय वस्त्र ये ले सकते हैं, एक निश्चित वस्त्र। और मुंड का मतलब शिखा सूत्र का परित्याग कर दिया है, मुंडन करके रहता है। और अपरिग्रह, कोई परिग्रह नहीं रखता। और शुचि, बाह्याभ्यंतर शुद्धि से युक्त है और किसी का द्रोह नहीं करता, अद्रोही। और भूख लग गई तो भिक्षा मांग करके खाता है, इसलिए भैक्षाण। ऐसा जो परिव्राड होता है सन्यासी, वह ब्रह्मभूयाय कल्पते, वह ब्रह्म भाव यानी
मुक्ति मोक्ष योग्य है, मुक्त होने योग्य है, उसे मुक्ति का साधनभूत अहम ब्रह्मास्मि इत्याकारक साक्षात्कार हो जाता है। तस्मात् तो ब्रह्म भूयाय का अर्थ टीकाकार करते हैं, उसे देखिए पहले कि ब्रह्म भूयाय यानी ब्रह्म साक्षात्काराय इति यावत, ब्रह्म साक्षात्कार का योग्य वो हो जाता है। यावत का अर्थ होता है अर्थ, इति यावत का अर्थ है इत्यर्थ, इत्यर्थ। यावत, हाँ, यावत तावत इत्यादि में होता है तो परिमाण को बताता है। निपात है उसके कई अर्थ निकल जाते हैं। वो जो परिमाण का बोधक होता है वो यावान, वो अव्यय नहीं है, निपात नहीं है, वो अलग शब्द है। उसमें परिमाण अर्थ में प्रत्यय यत शब्द से होकर के बन जाता है। अब उपसंहार है, उपसंहार वाक्य को देखिए भाष्य में, तस्मात् सिद्धा ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमा। तो तस्मात् यानी एक तो ब्रह्म संस्थो अमृतत्वम एति यह श्रुति भी पारिव्राज्य का विधान करने वाली विद्यमान होने से, और ये जाबाल श्रुति प्रत्यक्ष भी पारिव्राज्य की विधायी का विद्यमान होने से, संन्यास आश्रम वैदिक है और वह अनुष्ठेय है, ये सिद्ध होता है। ये कहते हैं कि तस्मात् सिद्धा ऊर्ध्वरेतसाम आश्रमा। ऊर्ध्वरेतसाम षष्ठी बहुवचन है, यानी सन्यासी नाम आश्रमा। तो सन्यासियों के जो अवान्तर अनेक भेद होते हैं ना, पहले बताए थे 4 भेद हैं, वे सब आश्रम सिद्ध हुए। और सिद्धंच ऊर्ध्वरेतसु विधानात् विद्याया स्वातंत्र्यम। पूर्व अधिकरण में कहा था ऊर्ध्वरेतसु विधानात्, एक सूत्र था। तो सन्यास आश्रम में ब्रह्म विद्या का विधान होने से, ब्रह्म विद्या कर्म का अंग नहीं है अपितु स्वतंत्र फलवती है, ये जो पूर्व अधिकरण का सिद्धांत है वह निश्चित होता है। ये यहाँ पर कहा सिद्धंच ऊर्ध्वरेतसु विधानात् विद्याया, विद्या यानी ब्रह्म विद्या का सन्यासी के लिए विधान होने से ब्रह्म विद्या स्वतंत्र फलवती है, कर्मांग नहीं है, यह बात निश्चित होती है। इस प्रकार ये जो अधिकरण है परामर्श अधिकरण, इसका विचार पूरा हो जाता है। हाँ, इस द्वितीय वर्णक के संक्षिप्त स्वरूप को बताने वाले 2 श्लोक अभी बाकी हैं। इसकी कल चर्चा करके आगे के अधिकरण को हम लोग शुरू करेंगे।